गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 28 अगस्त है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। अरे यार कहाँ। हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो डांसिंग पिकाचू क्या है यार, आप सबको पता ही होगा। डांसिंग पिकाचू एक फेमस कार्टून है ये। ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे किया था? या इसका आयोजन जापान में हुआ है। तो अब जापान के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा। हाल ही ये, इससे पहले कौन थे? शिंजो आबे, जो काफी समय तक वहां के प्रधानमंत्री रहे और उनकी एक चुनावी सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत के क्लोज फ्रेंड्स में से एक है दोस्तों। बार बार सुनामी वगैरह से प्रभावित रहा है ये, भूकंप और सुनामी से। ये थे जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देख लेते। 2022 में जापान की जनसंख्या लगभग 80 लाख से अधिक कम हो गई थी। तो सबसे अधिक जनसंख्या, नेगेटिव ग्रोथ है दोस्तों जनसंख्या के मामले में किसकी? जापान की। भारत और जापान 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? तो जो इजराइल है दोस्तों, वो अपने प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। अभी एक इजराइल में काफी प्रोटेस्ट हो रहे थे इस बिल के अगेंस्ट। यह न्यायपालिका के अधिकारों को कम करता है और जो कार्यपालिका है उसको काफी अधिकार प्रदान कर रहा है। तो न्यायिक बिल पास हुआ है अभी। ठीक है दोस्तों। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास। इजराइल ने नया ओफपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया और अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह को अधिकृत किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इजराइल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये एक प्राइवेट आर्मी है। जो वैगनर ग्रुप है ये रसिया की एक प्राइवेट आर्मी है जो किराए पर, ये समझ लिए भाड़े पर युद्ध के लिए जाती थी। तो इनके प्रमुख कौन थे? येवगेनी प्रिगोजिन इसके प्रमुख थे। हाल ही में एक विमान दुर्घटना समझिए, या एक प्लांट विमान दुर्घटना, वो विमान से यात्रा कर रहे थे और उस विमान में ब्लास्ट हो गया था, तो इसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहाँ से हैं? वो रूस से थे। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। तो जो वैगनर आर्मी थी वो रसिया की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने रूस के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। इसके पश्चात रसिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं। उनके बीच और प्रिगोजिन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत इसको प्रिगोजिन को बेलारूस स्थानांतरित कर दिया गया था और अभी ये वहीं रह रहे थे। तो अभी इनका हत्या का आरोप पहले रसिया के ऊपर लगा था कि उनको मॉस्को के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण उनकी हत्या की गई है, लेकिन अभी जो तथ्य आ रहे हैं उसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत से अभी भारत ने जब दक्षिण
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया है। तो उससे पहले रूस चाह रहा था कि भारत से पहले अपने लूना 25 की लैंडिंग करवाए। तो उसकी लैंडिंग 21 अगस्त को हो जानी थी, अगर दोस्तों सही सकुशल उसकी लैंडिंग होती तो 21 अगस्त को। लेकिन वो अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पाया लूना 25, और उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। इससे पहले रूस ने सफल अभियान कब किया था, किससे किया था? लूना 24 से रूस ने अपना चंद्रमा का अभियान सफलतापूर्वक पहले पूरा किया था। लेकिन अब दक्षिण ध्रुव पर उतरने की उसकी कोशिशें कामयाब नहीं रही, और भारत पहला देश बना जो दक्षिण ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा। हाल ही में रूस ने लिंग परिवर्तन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई ने रूस के सर बैंक को बेंगलुरु में 11 यूनिट्स खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये थे कुछ दोस्तों रूस और यूक्रेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा रसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश ने सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की है? तो चीन का काफी देशों के साथ दोस्तों सीमा विवाद रहा है, क्योंकि चीन की नीतियां हमेशा साम्राज्यवादी रही हैं। वो अपने आप के क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। तो उसका हाल ही में भूटान के साथ सीमा विवाद पे या सीमा परिसीमन से लेकर भूटान के साथ उसकी बैठकें हुई है। उसका अभी चीन का भारत के साथ, चीन, भूटान, इन सब के साथ सीमा विवाद चल रहा है दोस्तों। चीन का जापान के साथ द्वीपों को लेकर चल रहा है। ठीक है, चीन और भारत। अभी हाल ही में कुछ झड़पें हुई थी, आपको पता भी होगा, सैनिकों के साथ दोस्तों। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है फिलहाल हम देख ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, और वहां पे एक दलीय सरकार है। भारत की तरह वहां बहुदलीय सरकार नहीं है दोस्तों, कि सभी कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वहां सिर्फ एक दलीय पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, उसी में से उनका अपॉइंटमेंट होता है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखला ब्रेल बनाया है। भूटान में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कि क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के उन्मूलन की घोषणा की है, तो वो है भूटान। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। भूटान ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो भूटान एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों, का लैंडलॉक कंट्री है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े लैंडलॉक कंट्री की, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है। और सबसे छोटे लैंडलॉक कंट्री की बात करें हम, तो वो है वेटिकन सिटी सबसे छोटा लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आज कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको समझ आ रही होंगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी के द्वारा ये उपकरण विकसित किया गया है दोस्तों। कैसा? दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए जर्मनी ने ये उपकरण विकसित किया है। जर्मनी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? पहले जर्मनी दो भागों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो भागों में डिवाइड था। तो इसका एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। और राजधानी क्या है इनकी? राजधानी है जर्मनी की बर्लिन।
ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं इंटेल। और इंटेल क्या है, भारत की कंपनी है दोस्तों। इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभांकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। तो ये पूछा जा सकता है क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है, कौन से देश के द्वारा की गई है। तो ये की गई है जर्मनी के पीटर्सबर्ग में। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। एंजेला मर्केल दोस्तों जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं, जिन्होंने लगभग 16 वर्ष वो जर्मनी की चांसलर रही है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को भी बंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम नेशनल न्यूज देख लेते हैं दोस्तों, कुछ भारत से रिलेटेड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला का पहला, हाल ही में केरला में पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अदिति पोर्टल लॉन्च किया। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। तो केरल दोस्तों भारत का सबसे एजुकेटेड राज्य पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सा है, केरल है। साक्षरता के मामले में पहले नंबर पे है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कम्युनिस्ट पार्टी से हैं वो, वहां पे उनकी गवर्नमेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश में ही हुआ है, तो इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन या अनावरण किस राज्य में हुआ है, क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भी भोपाल में हुआ है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पे खोली गई है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों की दर सबसे अधिक रही है। ये एक राज्य के लिए शर्म की बात है दोस्तों, लेकिन है फैक्ट तो फैक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो असम गवर्नमेंट ने दोस्तों 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। और असम की बात करें तो हम असम किस लिए फेमस है, असम, असम चाय, असम चाय, एक सींग वाले गैंडा, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है ये, असम में। ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना। तो कौन बना, गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य हवाई अड्डा बना। असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी।
असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारण का आयोजन करेगा। राजनाथ सिंह ने असम के काकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। शोधकर्ताओं ने हिमालयन गिद्ध का कैपिटल प्रजनन असम में दर्ज किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। हिमालयन गिद्ध ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, तो इसका प्रजनन कहाँ पे दर्ज किया गया है? असम में दर्ज किया गया है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हिमालयन गिद्ध का प्रजनन दर्ज किया गया है, तो आंसर रहेगा आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी? तो पेलमा खदान कहाँ पे है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं दोस्तों। कौन सी पार्टी से हैं ये कांग्रेस से हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी के कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? दोस्तों जब भी स्मार्ट सिटी हुआ, स्वच्छता अवार्ड हुआ, अगर ध्यान ना रहे तो आप आंखें बंद करके इंदौर पे टिक कर दीजिएगा, अगर आपको याद ना हो तो इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, MP। फिर से वही MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। लगातार 4th 4 टाइम्स है दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट नंबर पे है कौन? इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली जैसे दोस्तों आपको पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है, UT है, लेकिन पुद्दुचेरी के साथ दिल्ली एक ऐसी UT है जहां विधानसभा भी है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी UT कौन सी है जहां पे विधानसभा साथ में फंक्शनिंग में है? वो है पुदुचेरी में भी विधानसभा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। दादी प्रकाशमणि कौन है? ये एक ब्रह्मकुमारी संस्थान है दोस्तों। ब्रह्मकुमारी संस्थान की लगभग 4 दशक तक प्रमुख रही है। ये समाज सेवा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 18 नए आवासीय स्कूल योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा गोंडा में। गोंडा किस लिए फेमस है या हाईलाइट है आजकल?
ब्रजभूषण सिंह शरण की वजह से। ब्रजभूषण शरण कौन है ये? ब्रजभूषण शरण, ब्रजभूषण सिंह शरण डब्लू है। भारतीय कुश्ती संघ के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और इनके ऊपर यौन शोषण, महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगा था। इसकी वजह से इनको अपने पद से हटा दिया गया है और हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ को भी निलंबित कर दिया गया है वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो के.वी. कार्तिक हैं दोस्तों, उन्हें इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है? तो जो सचिन बजाज हैं, उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। हाल ही में जो अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में, जो 22 ब्रिक्स सम्मेलन कब से कब तक हुआ है? 22 अगस्त से 24 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, उसमें थे। उसके बाद एक दिवसीय यात्रा पर, वन डे यात्रा पर वो ग्रीस गए थे। वहां पे उनको ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ब्रिक्स किस लिए आज अभी न्यूज में है दोस्तों? ब्रिक्स में छह नए देशों को शामिल किया गया है, नए सदस्य देश। पहले कौन कौन से हैं वहां उसमें? तो पहले हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स को किस नाम से जाना जाएगा? अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा अब, ठीक है। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सोल जिंदल को सम्मानित किया गया है। यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से के लिए मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। ये थे अभी इसी वीक के हाईलाइटेड पुरस्कार दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में HAL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? HAL क्या है दोस्तों? HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म HAL की। सबसे प्रमुख अगर हम इसको माने कि किस आविष्कार या किस चीज़ को इसने बनाया है, तो वो है भारत के लिए पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान। कौन सा है? तेजस। तो तेजस कहाँ बना है? तेजस बनाया है दोस्तों HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस बनाया गया है। तो इसने हैवस एरोटेक इंडिया के साथ व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन लॉन्च करेगा? तो यह है दोस्तों जापान की स्पेस मिशन एजेंसी के साथ में भारत अगला चांद मिशन लॉन्च करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। 2022 में जापान की जनसंख्या में लगभग 80 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे उम्रदराज होते देशों की सूची में जापान भी सम्मिलित है दोस्तों। भारत और जापान में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता हुआ है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे की दिशा निर्देश विकसित किए हैं। ये फोटो किसकी है दोस्तों? ये है चंद्रयान 3। कब सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था? 23 अगस्त। और इस दिन को किस नाम से मनाया जाएगा? अंतरिक्ष दिवस
और जिस पॉइंट पे इसने लैंड किया था उसको किस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में चंद्रयान 3 एक इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक रहेगा, तो ध्यान रखना भाई। हाल ही में सीमा देवी का निधन हुआ है। कौन थे वो? सीमा देवी एक फेमस अभिनेत्री थी, और उनकी सबसे फेमस मूवी कौन सी है? वो आनंद मूवी के लिए जानी जाती है। आनंद में उनके साथ कौन थे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की भाभी का रोल किया था यार इसने। ठीक है, लगभग 83 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ये पिछले 3 साल से अल्जाइमर से पीड़ित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेगमेंट को कवर कर लेते हैं दोस्तों अब हम। हाल ही में किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि फीडे क्या है आपको। फीडे क्या है? यह शतरंज का जो वर्ल्ड शतरंज है दोस्तों, उसकी ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, तो हाल ही में किसने जीता ये? मैग्सन कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? मैग्सन कार्लसन नॉर्वे के प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, और वो 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं ये। फोर्थ टाइम तो कंटिन्यू है दोस्तों, कंटिन्यू है जब मैग्सन कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो इन्होंने फाइनल में भारत के उभरते हुए स्टार प्लेयर या 18 वर्षीय आर प्रगनंदा को वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि फाइनल में एक भारतीय प्लेयर को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे PLU महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस क्या है दोस्तों? इन्फोसिस एक IT कंपनी है भारत की। क्यों फेमस आजकल? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके ससुर की कंपनी है ये। ऋषि सुनक कौन है? नारायण कृष्णमूर्ति। नारायण कृष्ण मूर्ति है इनके ससुर, उन्होंने इस कंपनी को बनाया था भाई। ठीक है, तो हाल ही में ड्रैगा स्वेटेक को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले जो टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल है, उनको भी हाल ही में इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो राफेल नडाल किस चीज़ के प्लेयर हैं? राफेल नडाल टेनिस के प्लेयर हैं जो काफ़ी लंबे समय तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे थे, लेकिन हाल ही में उनकी रैंकिंग में कुछ गिरावट आई है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि फिलहाल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 कौन है, तो वो है कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं। और ये कौन से देश से हैं? ये भी राफेल नडाल की सेम कंट्री स्पेन से हैं दोस्तों। ठीक है, स्पेन से ही है कार्लोस अलकराज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो यह लिखी गई है दोस्तों अमृत माथुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे? गुवाहाटी में। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे? बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी से है कि पेमा खांडू। तो गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, 27 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 27 अगस्त को नेशनल पेट्रोलियम डे, इंटरनेशनल बैट नाइट और नेशनल ठग ऑफ वॉर डे। तो ये सब चीज़ें ऑल ऑफ अबो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेज पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।